हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे मेरे भाई दिसंबर 2025 का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो भी करंट अफेयर है वो अपन देखने वाले हैं। टॉप एमसीक्यूज है मेरे भाई। इस जो एमसीक्यूज हैं ये आपके दिसंबर माह के जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है उसको एकदम कंप्लीट तरीके से आपका रिविजन करवा देगा। और साथियों, जो एमसीक्यूज आपके पास में देखने वाले हैं वो अपन देखेंगे मेरे भाई। जिस प्रकार से आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर आप देख लेते हो मेरे भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको वैसा ही फील होगा जैसे आप आरपीएससी एग्जाम में बैठते हो, वैसा का वैसा आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? अच्छा सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई, सवाल है कि इसरो द्वारा हाल ही में परीक्षित क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें से आपको नाम याद रखना है CE-20, कौन सा है मेरे भाई? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, इसरो ने इस इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह परीक्षण इंजन को बिना किसी भारी ईंधन या फिर सहायक थ्रस्ट सिस्टम की रीस्टार्ट करने में सक्षम बनाता है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि इस तकनीक के उपयोग से प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में कमी आएगी क्योंकि इंजन का वजन बढ़ जाएगा। यह बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो इसके बारे में अगर बात करें, जैसे भारी ईंधन, जैसे अपन बोल सकते हैं हीलियम गुब्बारे की आवश्यकता न होने पर साथियों क्या होता है कि वजन कम होता है। जैसे साथियों क्या होता है कि पेलोड क्षमता बढ़ती है, यहाँ पर से कम नहीं होगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस इंजन का मुख्य रूप से PSLV रॉकेट की तीसरी स्टेज में उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई ये बात भी गलत आती है, क्योंकि याद रखना CE-20 इंजन का उपयोग होता है वो किस में होता है मेरे भाई? LVM-3। कौन सा? LVM-3 में क्रायोजेनिक स्टेज में होता है, याद रखना, न कि PSLV में। ठीक है, तो ये बात गलत आती है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका क सही रहेगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है इंपॉर्टेंट, लगा लो मेरे भाई। क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कौन सा है मेरे भाई? पूछा गया कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में पूछा गया कि उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, इसे LVM-3 M6 रॉकेट द्वारा 24 सितंबर को लॉन्च किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह 6100 किलोग्राम वजन के साथ भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह। यह बात भी सही है। दूसरा बात करें साथियों, तो इसको यहाँ पर से दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यह बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, मैंने रूप से बात करें तो इसको साथियों इसमें LEO में भेजा गया। किस में भेजा गया मेरे भाई? LEO के बारे में बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है, याद रखना है, न कि इसको किस में भेजा गया है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका ग है वो गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको रक्षा उपकरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी विशेषताएं पर रेंज दी गई हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आकाश NG के बारे में। आकाश NG बात करें तो साथियों यह सतह से हवा में मार करने वाली नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जिसकी रेंज मेरे भाई 70 से 80 किलोमीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन मिसाइलों के बारे में साथियों मैंने जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी उसमें से 2 क्लास अपनी अपलोड हो चुकी हैं। जल्दी जो 2-3 क्लास और होंगी वो अपन जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई प्रलय के बारे में। तो प्रलय के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना, ये कवासी बेसाल्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज मेरे भाई 150 से 500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पिनाका के बारे में। पिनाका के बारे में बात करें तो साथियों ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं K4 मिसाइल। तो साथियों ये याद रखना, ये सबमरीन लॉन्च बेसाल्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तो ये इसमें मैच हो जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर रहेगा क। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा दे रखा है मेरे भाई। सवाल दे रखा है मेरे भाई कि WHAP 8x8 बोले तो व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसे टाटा एडवांस सिस्टम और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह एक उभयचर वाहन है जो साथियों जमीन और पानी दोनों में चल सकता है। बात भी सही है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई हाल ही में मोरक्को को इसका निर्यात किया गया है इसको।
जो भारत का पहला विदेशी स्थित रक्षा विनिर्माण प्रतिष्ठान भी है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, इसमें से केवल 4 पहिए संचालित होते हैं, ये बात साथियों गलत आती है, क्योंकि 8/8 है तो वैसे ही 8 पहियों का है, ये बात गलत है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे हंसा 3NG कौन सा मेरे भाई, याद रखना, हंसा 3NG और सारस MK2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करें, हंसा 3NG भारत का पहला स्वदेशी पायलट ट्रेन एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, सारस MK2 है वो 19 सीटों वाला स्वदेशी यात्री विमान है। दूसरा बात करते हैं, निर्माता तो दोनों का विकास मेरे भाई याद रखना CSIR NAL बेंगलुरु द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, घ लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय नौसेना के हालिया कमीशन किए गए जहाज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपको जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहला बात करते हैं तो INS INS तारागिरी, यह एक प्रोजेक्ट है वो 17A के तहत बना नीलगिरी श्रेणी का ग्रेंट है, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं INS अंजदीप, इसके बारे में बात करें तो साथियों याद रखना ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है INS सिंधु घोष, इसे साथियों हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, यह किलो क्लास पनडुब्बी थी, ये बात भी यहाँ पर से सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप घ लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 7 का सवाल दिया गया है, पूछा गया है मेरे भाई कि इंद्रजाल रेजर क्या है, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना, ये मुख्य रूप से आपको बात की जाए तो ये भारत का पहला AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग वाहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका घ है वो सही रहेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों यह 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन ट्रैक कर सकता है, याद रखना, ठीक है। और 4 किलोमीटर पहले उसको क्या कर सकता है, वो नष्ट कर सकता है, ये थोड़ी सी रेंज है वो भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और बात करें इसके बारे में तो साथियों ये भी याद रखना कि साथियों इसे हैदराबाद स्थित इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्नलिखित रक्षा उत्पादों और उनके विकासकर्ताओं निर्माताओं का सही मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, शेर AK-203 राइफल के बारे में बात करें तो साथियों अमेठी में भारत रूस की संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित है, तो यहाँ पर से इसको अपन मिला देते हैं पहले वाले में। दूसरा बात करते हैं, पायलट स्केप सिस्टम के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात की जाए तो साथियों इसको DRDO ADA और हेल के सहयोग से साथियों चंडीगढ़ में टेस्ट किया गया था, याद रखना है, ठीक है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा DSCA-20 के बारे में अगर बात की जाए तो ये साथियों याद रखना यह पहला ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट है, जिसको साथियों याद रखना मेन रूप से बात की जाए जिसे टीटागढ़ रेल सिस्टम ने बनाया था, ये थोड़ा सा याद रखना है, कोलकाता में है, यह भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्रावेग वीर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये प्रावेग वीर है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भारत का पहला है ना इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है, याद रखना है, ठीक है। और बेंगलुरु की कंपनी आती है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा प्रावेग डायमेस्टिक के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें मिला दो, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर आपका क सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्रुव 64 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे साथियों RISC V5 मतलब कि इसका वर्जन 5वां के कार्यक्रम के तहत बनाया गया था। इसके बारे में बात करें तो साथियों ये 1 गीगाहर्ट्ज स्पीड से लेकर साथियों और 64 बिट जो क्लाउड स्टोरेज के अंदर से आपको स्वदेशी प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से साथियों CDA के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो पहला बात करते हैं, पहला कथन सही है, इसका विकास भी अपने पास में ये ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथियों ये बात यहाँ पर से सही है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका घ लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, कथन और कारण वाले सवाल दिए गए हैं। पहला बात करते हैं कि कथन है कि भारत 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले
हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इन ड्रोनों की सौर ऊर्जा संचालित बनाया जाएगा ताकि वे साथियों एंडोरेंस टाइम है उसको महीनों तक बढ़ाया जा सके। ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है मेरे भाई और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में दे रखा है मेरे भाई, एकम एआई प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है लाला, याद रखना है। एकम के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, ये मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा भारी क्लाउड या फिर सर्वर पर निर्भर हुए बिना सुरक्षित एआई विश्लेषण प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। ठीक है। और बात करें मेरे भाई, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एकम एआई जो है वो किसने बनाया था, वो भी याद रखना। ये आपको देखने को मिलेगा लिनक्स द्वारा बनाया गया था। और ये है कहाँ पर मेरे भाई, ये आपको याद रखना है बेंगलुरु के तो अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इसकी खासियत मेन रूप से बात करें तो साथियों इसकी खासियत यह है कि एक डेटा प्रोसेसिंग के लिए किसी विदेशी सर्वर या फिर बाहरी क्लाउड का उपयोग नहीं करता, जो साथियों इसके अंदर से आपको क्या मिलता है कि जो रक्षा और सुरक्षा के लिए उपयोग बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा K4 बेसाल्टिक मिसाइल के परीक्षण के दौरान कोल्ड लॉन्च तकनीक, कौन सा याद रखना मेरे भाई, कोल्ड लॉन्च तकनीक का उपयोग किया गया। इसका क्या अर्थ है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो कोल्ड लॉन्च तकनीक में मिसाइल में साथियों क्या होता है कि मिसाइल को पनडुब्बी के अंदर से प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। इसे साथियों गैस के दबाव से पानी को सतह के अंदर बाहर धकेलता है और पानी से बाहर आने पर साथियों उसका क्या होता है कि जो रॉकेट होता है वो रॉकेट मोटर वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे साथियों क्या होता है कि जो पनडुब्बी होते हैं वो थ्रस्ट होने से और नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर से आपने को देखने को मिलेगा मिसाइल का इंजन लॉन्च किए बिना के बाद में पानी बाहर आने के बाद में स्टार्ट हो जाता है ताकि पनडुब्बी को नुकसान न हो सके। तो आपका ख ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, याद रखना इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ सकती है आरपीएससी, तो याद रखना अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन आपको याद रखनी है। ACEN के बारे में सही कथन बताना है। पहला बात करते हैं इसे, यह त्रिपुरापुरम में स्थित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है, यह बात भी सही है। इसका उद्देश्य साथियों नाविक आधारित चिप्स और रिसीवर बनाना है, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका घ लगा दो। ऐसे ही सवाल आरपीएससी पूछती है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए मेरे भाई, इसलिए मैंने इस श्रृंखला चला रखी है। ठीक है। तो मेरे को उम्मीद रहेगी कि आपका सपोर्ट बढ़िया तरीके से मेरे को मिलने वाला है। खास करके मेरे भाई जो पीएसआई की तैयारी करे हैं उनके लिए मैंने श्रृंखला चलाई है। सवाल दे रखा है कि हाल ही में बीएसएफ द्वारा दुर्गा स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया गया, यह क्या है? तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा कि बीएसएफ ने टेकनपुर पंजाब में साथियों पहली पूर्णतः महिला ड्रोन संचालित इकाई शुरू की गई है साथियों, जिसका नाम अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये दुर्गा स्क्वाड ड्रोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और है कहाँ पर मेरे भाई, ये पंजाब में तैनात पूर्णतः है, याद रखना। इसमें से ऑप्शन नंबर आप ख लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। सही मिलान करना है आपको। एक तरफ आप जहाज दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको श्रेणी के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। इसमें से बात करें, देखो साथियों सवाल दे रखा कि INS अमूल्य के बारे में बात करें तो अमूल्य का आपको देखने को मिलेगा अदम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक बात आती है, इसको इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं निस्तार के बारे में, भारत का पहला ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं हिमगिरी के बारे में, तो नीलगिरी श्रेणी का फ्रेगेट द्वारा निर्मित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अरिघात के बारे में, तो साथियों परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी आपको देखने को मिल जाती है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका क लगा दो यहाँ पर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परले मिसाइल की विशेषताओं के बारे में क्या सत्य वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो साथियों इसके बारे में बात करें तो परले है ना मेरे भाई, ये सतह से है, सतह से टू सतह, मतलब कि सरफेस टू सरफेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। न कि साथियों हवा में मार करने वाली है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर, ये बात सही है। दूसरा बात करें इसे पृथ्वी मिसाइल के विकल्प में रूप में देखा जा सकता है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं यह एक ही लॉन्चर में 2 मिसाइल दागने में सक्षम है, यह बात भी सही है। दूसरा तीसरा और चौथा लगा दे लाला, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा ख सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है नेवी मेट प्रणाली जिसका उद्घाटन हेल एयरपोर्ट पर किया गया का क्या कार्य है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात की जाए तो नेवी मेट एक क्या है मेरे भाई,
वेदर टेक प्रणाली है जो हवाई अड्डों पर सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए साथियों रियल टाइम विजिबिलिटी और मौसम के पैरामीटर प्रदान करती है। इसका उद्घाटन साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हेल एयरपोर्ट पर किया था, याद रखना है। तो इसके बारे में बात करें तो साथियों एक स्वदेशी मौसम तकनीक है जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए दक्षता और मौसम डेटा देती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्लो केस 9 हाल ही में समाचारों में था, यह क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कौन सी बोस संस्था मिलेगी। कौन सी मिलेगी लाला? बोस संस्थान आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। बोस संस्थान है कहाँ पर मेरे भाई? ये भी याद रखना कोलकाता के अंदर है। कहाँ लाला? कोलकाता में। के वैज्ञानिकों ने साथियों ग्लोकेस नामक जो इसमें आपको देखने को मिलेगा CPISPR प्रोटीन विकसित किया है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि साथियों ये जीन संपादित करने के दौरान चमकता है, जिससे साथियों उसको ट्रैक करना आसान होता है। ठीक है, तो इसके अंदर से बात करें, इसका जो सही आंसर आएगा ये जीन संपादन में उपयोग होने वाला एक प्रोटीन है जो प्रक्रिया के दौरान चमकता है। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। ग्लो से ही याद रख लेना मेरे भाई। ग्लो का मतलब क्या होता है कि चमक होती है, तो उसी के अंदर से आपको लगा देना है कि यह चमकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा गैलेक्सी की खोज में भारतीय शोधकर्ताओं ने योगदान दिया है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से आपको थोड़ा सा याद रखना है दो वैज्ञानिकों, एक का तो नाम आता है मेरे भाई, किसका नाम आता है? रस्सी जैन आता है। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करते हुए भाई आपको देखने को मिलेगा नाम आता है योगेश वाडेकर। ठीक है, राशि जैन और वोगेश वाडेकर के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, इनके द्वारा साथियों पूना केंद्र से NCRTIFR पुणे के शोधकर्ताओं ने साथियों यहाँ पर से क्या आपको देखने को मिलेगा? मेन रूप से बात करें एक टेलीस्कोप का भी याद रखना है मेरे भाई, नाम आपको देखने को पूछ सकता है। नाम आता है इसका साथियों जेम्स वेब टेलीस्कोप। कौन सा लाला? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा साथियों डेटा का उपयोग कर साथियों अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि मानव रेटेड LE-110 इंजन के बारे में क्या सही है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह विकास इंजन का एक उन्नत संस्करण है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा इसका उपयोग गगनयान मिशन LVM-3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में किया जाएगा, बात सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा इसे गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को सौंपा गया, ये बात भी सही है। पहला दूसरा तीसरा आपके कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका घ लगा दो। ठीक है, मजा आ रहा ना मेरे भाई जो साइंस टेक्नोलॉजी वाले पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSDA 20 ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सबसे अद्वितीय है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा चालित ड्राइविंग क्राफ्ट है, तो मेरे भाई बात गलत आती है। ये परमाणु ऊर्जा से नहीं है मेरे भाई, ये आपको डीजल से चलेगा। किससे चलेगा लाला? डीजल से चलेगा। दूसरा बात करते हैं, इसका निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता द्वारा किया गया। ये बात अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से एकदम सही आती है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई DSCA 20 भारत का पहला ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट है, जिसे रक्षा क्षेत्र में आमतौर पर साथियों जहाज, मझगांव, डॉक या फिर अपन बोल सकते हैं कि GRS ही बनाते हैं। लेकिन साथियों इसका जो निर्माण होता है एक रेल वैगन बनाने वाली कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा किया गया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको ये दूसरा दे रखा कि पूरी तरीके से ऊर्जा से संचालित नहीं, ये बात भी गलत आती है। और दूसरा दे रखा किसी रूस से आयातित किया गया, ये बात भी गलत है। रूस से नहीं मेरे भाई, ये आपको स्वदेशी देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्वदेशी है, तो ये बात भी गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो साथियों भारत ने से आर्मेनिया को निर्यात किया है, याद रखना है। किसको निर्यात किया मेरे भाई? आर्मेनिया को निर्यात किया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा मेरे भाई WHAP 8x8 बख्तरबंद वाहन के बारे में अगर बात करें तो ये किसको निर्यात किया है? तो मेरे भाई ये आपको मैंने पहले बताया था कि भारत के अंदर से टाटा द्वारा निर्मित है। यह वाहन साथियों मोरक्को को भेजा जाएगा।
जहां भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो इसका अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये बी वाले में थर्ड आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, तो मेरे भाई ये फिलिस्तीन को निर्यात किया जाएगा, फिलीपींस को, तो ये आ जाता है। दूसरा था मेरे भाई F404 इंजन जो तेजस के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर से अमेरिका के साथ में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा समझौता किया गया, तो यहाँ पर से इसको इसमें से मैच हो जाता है। ए में दूसरा, बी में तीसरा है, सी में पहला और डी में चौथा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इसरो के भविष्य के प्रक्षेपण यानों के पेलोड क्षमता के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं साथियों, इसमें से दे रखा है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसकी 24 टन क्षमता, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं लूनर मॉड्यूलर लॉन्च व्हीकल 80 टन इसकी क्षमता, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं LVM-3 वर्तमान में जिसमें से LEO में लगभग 8 से 10 टन क्षमता, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर का घ लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखेगी प्रोजेक्ट दृष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत साथियों भारतीय रेलवे ने IIT गुवाहाटी द्वारा समझौता किया गया है। यह साथियों एक AI आधारित प्रणाली है जो मालगाड़ियों की लॉकिंग व्यवस्था की निगरानी करेगी ताकि साथियों चोरी या फिर लीकेज को रोका जा सके। थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका घ है, वो भी याद रखना है। और किसके साथ में समझौता किया है वो भी याद रखना, IIT गुवाहाटी के साथ में, याद रखना मेरे भाई, IIT गुवाहाटी के साथ में समझौता हुआ, के साथ है समझौता, ठीक है, समझौता हुआ है। और किसके द्वारा साथियों, भारतीय रेलवे का हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं कि INS सिंधु घोष 1 किलो क्लास पनडुब्बी थी जिसे हाल ही में सेवा मुक्त किया गया, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं किलो क्लास पनडुब्बी मूल रूप से फ्रांस से खरीदी गई थी, नहीं मेरे भाई, फ्रांस से नहीं खरीदी गई थी, ये रूस से खरीदी गई थी। जबकि नाम आता है स्कॉर्पियन क्लास रूप की जो तकनीक है मेरे भाई यहाँ पर से रूस की है, रूस की नहीं है मेरे भाई, ये तो फ्रांस की है। किसकी है, फ्रांस की है, तो ये बात गलत आती है। तो आपका कथन है केवल एक सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल है कि सारस MK2 विमान की विकास के संबंध में याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि आयरन बर्ड सुविधा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो आयरन बर्ड सुविधा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया था। यह एक ऐसी सुविधा है जहां साथियों विमान, जिसको अपन बोल सकते हैं कि सारस MK2 के सभी पुर्जे और सिस्टम को जमीन पर साथियों क्या करके असेंबल करके टेस्ट किया जाता है ताकि साथियों अपन वास्तविक उड़ान से पहले उसकी विश्वसनीयता को जान सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका ख है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजस MK फर्स्ट लड़ाकू विमानों के लिए F404 इंजन की आपूर्ति हेतु हेल ने समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, हेल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी आती है मेरे भाई जनरल इलेक्ट्रिक, याद रखना मेरे भाई, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के साथ में समझौता किया है, याद रखना है। लगभग साथियों 1 बिलियन का समझौता हुआ जिसमें साथियों हाल ही के अंदर से वे तेजस MK फर्स्ट के लिए F404 इंजन की आपूर्ति करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ग है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि शेर AK-202 राइफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह भारतीय सेना में इंसान्स राइफल का स्थान लेगी, बात सही आती है। दूसरा बात करते हैं इसकी मारक क्षमता वो 800 मीटर, ये बात भी सही है। ये 1 मिनट में 700 राउंड राइफल कर सकती है, ये बात भी सही है। इसका निर्माण मेरे भाई याद रखना इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड अमेठी में किया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका घ लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे कि प्रोजेक्ट संभव का संबंध किससे है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट संभव है, ये भारतीय सेना के लिए साथियों के सुरक्षित पोर्टेबल संचार प्रणाली है। इसे
विजय दिवस और साथियों याद रखना होम समारोह में प्रदर्शित किया गया था, याद रखना है, जिसका उद्देश्य साथियों दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना रहेगा। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ख लगा दो, भारतीय सेना के लिए सुरक्षित और पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक, आगे बात करते हैं। आपके पास सवाल दे रखा है 30 का, देखो सवाल दे रखा है कि ओको मार्ग क्या है। तो ओको मार्ग के बारे में बात करें तो मेरे भाई ओको मार्ग एक एआई टूल है जिसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अंदर बोस नेशन सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखना है। इसके बारे में और बात करें तो मेरे भाई ये आपको मोलिकुलर लेवल पर साथियों कैंसर के व्यवहार को समझने और निदान करने में मदद करेगा। ठीक है, ओनोको शब्द वो कैंसर से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर से आपको आप देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ख सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला दे रखे हैं अपने पास में से नीलगिरी श्रेणी, जिसमें से अपन बोल सकते हैं कि तारागिरी। ठीक है, इसके निर्माण के बारे में बात करें तो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाया जाएगा। 7 से 8,000 7 जिसमें 7 में बात करते हैं उसमें 7 में से 4 जहाज हैं वो यहाँ पर से बनाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अर्नाला श्रेणी के बारे में। तो अर्नाला श्रेणी मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मेन रूप से बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता में आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई माहे श्रेणी के बारे में। तो माहे श्रेणी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई यहाँ आपको देखने को मिलेगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। दूसरा आता है मेरे भाई अदम्य श्रेणी, तो ये आपको गोवा वाला देखने को मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका क सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें कि प्रावेग वीर के बारे में क्या खास सब आपसे पूछा गया है। प्रावेग वीर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना प्रावेग वीर है ये बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप प्रावेग डोमेस्टिक ने बनाया है और ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है जो साथियों सेना की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ख है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में चर्चा में रहा INAS 335 स्क्वाड ड्राइव किस हेलीकॉप्टर से संबंधित है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। याद रखना मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई याद आता है MH-60R, जिसको अपन बोल सकते हैं सी होक, जिसको अपन बोल सकते और भी नाम बात करते हैं आपको देखने को मिलेगा द ऑस्प्रे, आपको भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका गया है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि गगनयान मिशन के लिए पैराशूट रिकवरी सिस्टम का परीक्षण इसरो ने हाल ही में कहाँ किया गया वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया। इसरो ने साथियों गगनयान क्रू मॉडल को साथ में से मुख्य रूप से पैराशूटों का परीक्षण बनाकर साथियों नाम आपको देखने को मिलेगा बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर से जो झांसी में है वहाँ पर से किया गया और झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ग है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई HAPS हाई एल्टीट्यूड प्रोसीडो सैटेलाइट तकनीक के बारे में भारत के लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं भारत 2027 तक ऐसे विमान विकसित करना चाहता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई में उड़ेगा, ये बात भी सही है, मतलब कि समताप मंडल में उड़ेगा। दूसरा बात करते हैं यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा ताकि साथियों सालों तक उड़ सके, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है लाला, तो याद रखना ये सौर ऊर्जा से उड़ेगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से नहीं उड़ेगा, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। सौर ऊर्जा से इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर से आपका ग है वो गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित चिप और प्रोसेसर निर्माताओं को सम्मिलित करना, अच्छा सवाल दे रखा है। इसके अंदर से बात करें तो ध्रुव 64 के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ये सीड है, इसके अंदर से प्रोसेसर किया गया है, तो इसमें से माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर से आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ग्लोकेस 9 के बारे में अगर बात करें तो आपको बोस संस्थान कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। दूसरा बात करते हैं तेजस 64, तो मेरे भाई ये सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ये तो 64 है मेरे भाई। अगर आपसे ये भी पूछ ले कौन सा तेजस 32 पूछ ले तो कौन सा किसका संबंध बताओगे मेरे भाई, ये मलेशिया से बनी थी, याद रखना, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मलेशिया से बनी, ये याद रखना।
तो ए में, दूसरा में, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो आप क्या लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा मेरे भाई कि पिनाका LRGR 120 का डिजाइन मुख्य रूप से किस संस्था ने तैयार किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, पिनाका के बारे में अगर बात करें तो पिनाका के नए गाइड हेड और लंबी दूरी जो 120 किलोमीटर वाले संस्करण का जो डिज़ाइन है वो DRDO की प्रयोगशाला केंद्र से ARDE पुणे में तैयार किया गया है, याद रखना है। ठीक है, कौन सा? ARED केंद्र से पुणे में इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लू बर्ड उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL के साथ समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यह जाता है ब्लू बर्ड उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अमेरिका की कंपनी आपको देखने को मिलेगा AST स्पेस मोबाइल ने इसके अंदर साथ ही होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। ठीक है, यह उपग्रह सीधे मोबाइल पर ब्रॉडबैंड देगा, आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गैस सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CE-200 क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण के दौरान उपयोग की गई गैस जनरेटर साइकिलिंग के संदर्भ में हालिया परीक्षण की मुख्य उपलब्धियां क्या थी, वो आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है कि बिना किसी भारी थ्रस्ट सिस्टम के इंजन को रिस्टार्ट करना रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि INS अमूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह एक अदम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये बात यहाँ पर से बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। और बात करें तो साथियों ये अदम्य श्रेणी का तीसरा जहाज है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें, इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, यह बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, याद आता है यहाँ पर से इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में शामिल किया गया है, न कि साथियों नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इसकी तैनाती पारादीप ओडिशा में की जाएगी, यह बात भी सही है। ठीक है, पहला सही है और तीसरा सही है, पहला सही है तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका ग है वो सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है कि लाइटनिंग म्यूशन के विकास के लिए CSIR NAL ने हाल ही में समझौता किया, यह किस प्रकार का हथियार है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो लाइटनिंग म्यूशन की एक आत्मघाती ड्रोन भी कहा जा सकता है। यह लक्ष्य के ऊपर कुछ समय तक साथियों मंडराता है ताकि साथियों सही मौका मिलने पर साथियों खुद ही खुद उसे टकराता और नष्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची में और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, पहला बात करते हैं गगनयान के बारे में, तो मानव रेटेड L110 इंजन का इसमें उपयोग किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं नेवी मेट के अंदर से तो मौसम और दृष्टा की जानकारी देता है, ये बात भी सही है। हंसा 3NG के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि पायलट ट्रेनर विमान है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं एकम AI, तो ये मेरे भाई भारी क्लाउड पर निर्भरता नहीं है, तो यहाँ पर से इसको बात भी सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर आपका क लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि आकाश NG मिसाइल पुरानी आकाश मिसाइल को से किस प्रकार भिन्न है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो यह है कि इसकी जो रेंज है वो 70 से 80 किलोमीटर है, पुराने वाली की 25 से 40 किलोमीटर थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसमें से 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और साथियों स्वदेशी नाम आता है RF स्टिकर लगा है, ये बात भी सही है। यह एक साथ साथियों 10 से 30 लक्ष्यों को टेक कर सकती है, बात भी सही है। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका घ है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि परले और पृथ्वी मिसाइलों में क्या समानता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इन मिसाइलों के बारे में मैंने साथियों 2 क्लासेस अपलोड कर रखी हैं PSI वालों के लिए, 2-4 क्लासेज और आएंगे जिससे आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी, बाद में अपन स्पेस टेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसमें से आपसे पूछा गया कि पृथ्वी और परले की मिसाइलों की समानता के बारे में अगर पूछा गया है तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको याद रखना है कि ये दोनों की दोनों हैं, ये क्या करती हैं, सरफेस टू सरफेस वार करती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर
ग है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम कहाँ की कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आ जाता है यहाँ पर से हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया बना जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है। और बात करें मेरे भाई इसके बारे में, तो इंद्रजाल एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे साथियों याद रखना ग्रेनेड रोबोटिक्स ने विकसित किया गया था, जो हैदराबाद में स्थित है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा कि 4000 वर्ग किलोमीटर तक का जाल है वो सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है, थोड़ा सा ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा कि INS तारागिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना INS तारागिरी नीलगिरी श्रेणी का फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें साथियों आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ग है वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में DRDO और RRU के बीच में समझौता हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, रक्षा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल है कि पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस गति पर किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। याद रखना अच्छा सवाल है। तो इसके बारे में बात करें तो तेजस विमान जैसे लड़ाकू विमानों की पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलट एस्केप सिस्टम का जो परीक्षण है वो चंडीगढ़ के अंदर से साथियों 800 किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा किया गया था, याद रखना है। गति पर किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अरिघात पनडुब्बी के बारे में क्या सत्य है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो INS अरिघात और INS अरिहंत के बाद में भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित जो बेसल्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, हाल ही में साथियों K4 मिसाइल का परीक्षण इसी से किया गया है, याद रखना है। ठीक है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। यह भारत की दूसरी परमाणु बेसल्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कुप्पम आंध्र प्रदेश में किस विमान के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है। तो मेरे भाई याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा हंसा 3 NSG के लिए की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका ख है वो सही रहेगा। ये था मेरे भाई आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉप 50 MCQs दिसंबर माह के। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। जल्दी अपन जनवरी माह के भी करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी कंप्लीट हो चुकी है, फरवरी आ चुकी है। तो जनवरी माह के अंदर से जितना भी साइंस और टेक का करंट अफेयर बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको सचमुच में हमारी मेहनत में मज़ा आ रहा है, हमारे कंटेंट को देखकर अच्छा लग रहा है और आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से RP से सवाल पूछ सकती है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।